जो 11वीं स्टैंड का सिलेबस दिया हुआ है भूगोल का, उसमें फर्स्ट टॉपिक है भूगोल का परिचय या फिर भूगोल के बारे में सामान्य परिचय। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, उससे संबंधित जो मॉडल पेपर है वो हम बताने जा रहे हैं आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको मॉडल पेपर के हिसाब से आपके क्वेश्चन मिलेंगे बढ़िया बढ़िया, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षा में आने से 101% संभावना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम भूगोल से संबंधित ये मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट से आज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तारों का रंग सूचक है। तो ये किसका सूचक है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उसके ताप का सूचक है, ये तारों का रंग है वो। अगला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से घर्षित होते हैं कहलाती है। तो वह सीमा क्या कहलाती है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। श्याम विवर होता है, तो श्याम विवर कहाँ होता है? तो ये सिमट गया तारा, सिमट गया तारा क्या होता है? श्याम विवर होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? एक ग्रीक का एक ब्लैक होल, एक पुंसल तारा, एक मर्दप्राय तारा। तो ये क्या है? सुपरनोवा एक मर्दप्राय तारा है। अगला क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 88 तारामंडल है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह है कहलाता है। तो ये ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नक्षत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है। तो तारों के मध्य जो दूरी है वो ज्ञात करने की इकाई क्या है, वो क्या कहलाती है? तो इसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमेट्रिक, भारहीनता, सेस्लुलर बाइट। तो ये बाइट है, ये क्या है? अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। और जो ये 3 वाक्य दी हुई है ABC, ये क्या है? अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों क्या है? सौरमंडल के भाग है। जो न्यारिका है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निकोलस कोपरनिकस ने यह सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो ग्रहों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। ये बात क्या है? इसमें सत्य दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। तो विद्यमान कहाँ होती है? यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लेटों पर विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। तो सूर्य है उसके केंद्र में उपस्थित पदार्थ है वो कैसे होते हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गैसीय अवस्था में या प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जो आपने बार बार सुना होगा कि सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? अब सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 150 × 10⁶ किमी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित ग्रह युग्म में से कौन बिना उपग्रह के है? तो ये जो ग्रह दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो बिना उपग्रह का है? तो इसमें बुध और शुक्र ग्रह, 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? यानी इवनिंग स्टार या सांझ का तारा या भोर का तारा है तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो यह सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ये अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास है। तो पृथ्वी का व्यास कितना है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, 12,800 किमी पृथ्वी का व्यास है। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ए ऑक्सीजन है। भूप्रपट्टी में बहुतायत में यानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग कितना समय लगता है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 मिनट लेता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग
कितनी है? 40,000 किमी है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की परिधि कितनी है? 40,000 किमी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो ये कितनी झुकी होती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री झुके रहती है। अगला क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। तो ऐसा मंगल ग्रह है जिस पर भी क्या जीवन की संभावना देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो जो बृहस्पति ग्रह है उस पर चंद्रमाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने बृहस्पति पर चंद्रमाओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति है, ये सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का वलय होता है, तो बृहस्पति का वलय होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकेटा का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह जिसके चारों ओर वलय स्थित है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो ये किसका है? तो शनि का है। जो शनि ग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, नेपच्यून है, ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटो का। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून परिघटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 364,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाई जाती है वे कौन से? भी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, हेलबोप किसका नाम है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पुंसल तारा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, उल्का है, तो उल्का क्या है? बी राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है, वो क्या है? उल्का है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये किसने किया था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, जी टेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को 17 खंडों में किसके द्वारा लिखा गया है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेबो के द्वारा भूगोल को 17 खंडों में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जी टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाद और संभववाद की अवधारणा का विकास किनके एकीकृत अध्ययन का परिणाम था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में वह कौन सा प्रमुख विकास है जिसने इसकी दिशा बदल दी है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगी, मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही क्रम है? तो इनका सही क्रम कौन सा है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, अनेक्जिमेंडर, हेरोडोटस, एटोस्थेनीज, हिपार्कस। ये क्या है? जो भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही क्रम है ये। अगला क्वेश्चन है, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हटन ने दिया था। हटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एक रूपता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, टॉन है, वो भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा है वो नहीं है, वो देख लेते हैं। पी हेगेड, जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, ये क्या सत्य दिया हुआ है? सुमेलित है ये। पी ई जेम्स, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, ये भी सुमेलित है। सी पी मार्स, एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी, ये क्या सुमेलित नहीं दिया हुआ है। एबलर, एडम्स एंड एवं गुल्ड, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या सुमेलित दिया हुआ है। तो इसमें जो सी है ऑप्शन ये सुमेलित नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र का विज्ञान किस संप्रदाय के विकसित किया था? किस संप्रदाय ने विकसित किया था जो खगोल शास्त्र का विज्ञान है वो? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अरबी संप्रदाय ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अरब के किस भूगोल
शास्त्री ने अपनी सेवा प्रदान की थी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने। अगला क्वेश्चन है मीटियोरोलॉजी का किताब किसने लिखी थी, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है विलापवर्ती निक्षेपों में क्या अंतर्विष्ट होते हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा जैविक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन किया था, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा WG रेली ने। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई हिटिंगटन है, तो इसको सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 3 नंबर हो जाएगा। वैज्ञानिक निश्चयवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। जी टेलर ने किसका प्रतिपादन किया था, तो जी टेलर ने रुको एवं जाओ का निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था। एफ रेटजल ने सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किया था। OH के स्पेट ने किसका प्रतिपादन किया था, तो संभाव्यवाद का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्पेसेज ऑफ होप नामक कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा डी हार्वे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जियोपेसिफिक्स शब्दावली का प्रयोग किया था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा टी ग्रिफिथ टेलर ने। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ पोल मॉडल की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी है, यानी ग्रोथ पोल मॉडल की अवधारणा ये किसकी है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पेरोक्स की है ये। अगला क्वेश्चन है वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है, तो इसको डी राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हटन का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक भूगोल एवं विदेश नीति के मध्य संबंध का चित्रण किया था, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कार्ल होशेपर ने। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि के परिगणना करने वाले प्रथम ग्रीक विद्वान कौन थे, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि की सर्वप्रथम गणना की थी। अगला क्वेश्चन है आकार के आधार पर निम्नलिखित ग्रहों का अवरोही क्रम निर्धारित कीजिए, यानी अवरोही क्रम निर्धारित करना है हमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बड़े से छोटे क्रम की ओर करना है। तो सी में क्या दिया हुआ है 2 1 5 4, तो 2 नंबर पर है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र और उसके बाद है मंगल और अंतिम रूप से है बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। ये वीडियो को रोक करके आप आराम से मिलान कर सकते हो इनका। अगला क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के आधार पर निम्नलिखित ग्रहों का आरोही क्रम निर्धारित कीजिए। वो तो था अवरोही क्रम, अब आया आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में निर्धारित करना है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। तो सर्वप्रथम कौन सा ग्रह आएगा, बुध। यानी अब छोटे से बड़े की ओर हमें पढ़ना है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में अरुण और अरुण के बाद में 4 नंबर वरुण, तो अंतिम ग्रह वरुण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है (62) नंबर। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इन कथनों में कौन से कथन सही है वो हमें बताने हैं। तो ब्रह्मांड के संदर्भ में जियोसेंट्रिक अवधारणा टोलमी द्वारा दी गई थी, यह कथन क्या है, इसमें सत्य दिया हुआ है। सन 1925 में अमेरिकी खगोलज्ञ एडविन पी हबल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन प्रारंभ किया था, यह क्या कथन इसमें गलत दिया हुआ है। सन 1925 में ब्रिटेन के खगोलज्ञ हर्शेल ने यह जानकारी दी कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, यह भी कथन क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसमें कथन केवल एक ही सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर सूची दी है, इनको क्या करना है, आपस में मिलाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 3 1 4। तो एंड्रोमेडा हमारी आकाश के निकट की आकाश गंगा है एंड्रोमेडा। उसके बाद है मदाकिनी है, वो हमारी आकाश गंगा है। मिल्की वे ये रात के समय दिखाई देने वाले तारे हैं, और ओरियन नेबुला ये शीतल व चमकीले तारे हैं।
तो इसके साथ बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4, इसको सम्मिलित कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा इतिहास। अगर आपके कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये मत सोच लेना कि हमारे 2-4 करोड़ का नुकसान हो गया है, ऐसी बात नहीं है। एक रिपीट हो जाता है कोई क्वेश्चन तो आपके लिए फ़ायदा ही है कि आपके दोबारा क्वेश्चन आने से वो अच्छी तरीके से याद हो गया और आप अब उसे कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। भू आकृति विज्ञान है, ये भौतिक भूगोल की शाखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है, तो मानव भूगोल की शाखा कौन सी, आर्थिक भूगोल है, ये मानव भूगोल की शाखा है। जो मृदा भूगोल, पर्यावरण भूगोल और वनस्पति भूगोल है, ये किसकी है, तो ये भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के अंतर्गत विषयों को पढ़िए, सही मेल को चिन्हित कीजिए। यानी इनको आपस में मिलाना है कि वनस्पति विज्ञान के अंतर किस भूगोल के अंतर्गत आता है, प्राणी विज्ञान किस भूगोल के अंतर्गत आता है, ये हमको क्या करना है, मिलाना है। तो वनस्पति विज्ञान है तो किसके अंदर आता है, तो पादप भूगोल के अंतर्गत आता है। जनसंख्या विज्ञान है, ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। प्राणी विज्ञान है, ये प्राणी भूगोल के अंतर्गत आता है। और पर्यावरण विज्ञान है, ये पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरप्रष्टा के फलस्वरूप जिस शाखा का उद्भव हुआ है वह कौन सी शाखा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। जीव भूगोल है वह शाखा है। अगला क्वेश्चन है, भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थितीय तंत्र जीपीएस का उपयोग होता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सही स्थिति ज्ञात करने में उपयोग होता है। आपके मोबाइल में देखा होगा कि आपने बोला जीपीएस चालू करो, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, वैश्विक स्थितीय तंत्र। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल में निम्न में से किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो आर्थिक भूगोल में किस क्रिया का अध्ययन किया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। कृषि, उद्योग, व्यापार, उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखा है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना, ये सभी क्या है, प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं के उदय की समयावधि है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1970 के दशक का इनकी ये समयावधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है, तो वह कौन सी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। शैम्पुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूगोलविद ने सामान्य वर्षीय विशेष भूगोल के द्विभाजन की स्थापना की आधारशिला रखी है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मैनुअल कांट ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीक भूगोलवेत्ता के विकास में योगदानकर्ता का सही क्रम है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा एनेक्सिमेंडर, हिप्पाक्रस, हेरोडोटस, एराटोस्थेनीज। अगला क्वेश्चन है, इटिकटन के अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश को किसने निर्धारित किया है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा विडाल डी लो ब्लासे ने निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है, वह अरब विद्वान कौन था जिसने टोलमी की पुस्तक में सुधार किया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा अल इदरीसी है। इन्होंने क्या किया था, टोलमी की पुस्तक में सुधार किया था। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है, लेखक और पुस्तक दी हुई है, तो इनको आपस में क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो रीटर किसकी है, तो ये अरक कुंडे की पुस्तक है। हम्बोल्ट किसकी पुस्तक है, तो कोसमोस की पुस्तक है। हम्बोल्ट लेखक है, इनकी पुस्तक का नाम है कोसमोस। और वेरियनियस लेखक की पुस्तक कौन सी है, जियोग्राफी जर्नलिस्ट। होमर की पुस्तक का क्या नाम है, तो ओडिसी। होमर की पुस्तक का क्या नाम है, ओडिसी। ये सभी राइटर है और ये पुस्तक का नाम है, तो इनको सम्मिलित किया है हमने। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्मागेस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा टोलमे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर पुस्तक और लेखक है, तो इनको आपस में सम्मिलित करना है। इन पुस्तकों को याद करना है। एक क्वेश्चन इस पुस्तकों में से 100% आएगा आपके, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, ये किस लेखक की पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डिकिन्सिस RE की पुस्तक है। आगे है ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है जेम्स PE। एंथ्रोपोजियोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेडजेल अप है। नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके 2 नंबर है वो सत्य हो जाएगा, हॉटशॉर्न। तो इस प्रकार इसमें जो कूट है वो कौन से मिलता है? 3, 4, 1, 2, ये सीख राइट आंसर हो जाएगा इनका। अगला क्वेश्चन है भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, एक रूपतावाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री नॉर्थ। संभाव्यतावाद का विचार सर्वप्रथम किस विचारधारा के पंथ ने विकसित किया था? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच पंथ ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है संसद भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये कथन किसका है? संसद भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, विडाल डी ला ब्लास, इनका कथन है ये। अगला क्वेश्चन है नवनियतिवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलन ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी की सही सापेक्षित स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच की पृथ्वी। सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी का होना क्या है? चंद्र ग्रहण की स्थिति को अंकित करता है। अगला क्वेश्चन है मृदा कटक अक्षर है, तो ये क्या है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, हिमानी जलोढ़ स्थल रूप है ये एक। अगला क्वेश्चन है अर्धकुंडे जिसमें पूर्ववर्ती के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया था के लेखक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल रिटर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलिकता ने के जर्मन संप्रदाय का सही कालक्रम है? तो जर्मन संप्रदाय का सही कालक्रम कौन सा है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। ए और डी इसमें सही सम्मिलित है। ए बी रिस्थोफेन, एफ रेडजेल, अल्फ्रेड हेटनर, ऑस्कर पास्कल, एफ डी रिस्थोफेन, एफ रेडजेल, अल्फ्रेड हेटनर। ये क्या है? इसमें सही कथन दिया है, सही प्रकार से इन्होंने सम्मिलित किया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परमाफ्रॉस्ट शब्द का रचना की है? परमाफ्रॉस्ट शब्द की रचना किसने की है? तो बी राइट आंसर हेम्बोल्ट ने किया है। अगला क्वेश्चन है रेमलैंड सिद्धांत को M.J. स्पाइकमैन द्वारा कम प्रस्तुत किया गया था? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1942 में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भूगोल का कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ए हेटनर ने। अगला क्वेश्चन है किसका योगदान भौगोलिक अध्ययन को छवि की अवधारणा मुहैया कराता है? सी राइट आंसर हो जाएगा, केनिथ बोल्डिंग। अगला क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान के सभी पहलुओं को समाविष्ट कराने वाला सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी रिटर। हर्टसारण के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र या पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की थी? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, रिस्थोफेन ने। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य मकर रेखा के उद्ग्रह चमकता है तो आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय ने। अगला क्वेश्चन है रेमलैंड सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइकमैन ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक भूगोल में हार्टलैंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मैककिडर ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है तो हमें देखना है। स्ट्राम्बो ज्योग्राफी नामक 17 खंडों की कृति प्रकाशित की, ये सत्य है। टोलमी अल्माजेस्ट या जियोग्राफिक सेंटिकेक्सिस नामक प्रसिद्ध कृति प्रकाशित की थी, यह भी सत्य दिया हुआ है। हिपारिस ने लंबा कोणीय तथा त्रिविम प्रक्षेप डिजाइन किए, यह भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है। इसमें जो डी है ये क्या है? इसमें असत्य कथन दिया हुआ है।
क्षेत्र अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा सीसी कार्टर का है ये। 20वीं शताब्दी के प्रथम चौथाई को जर्मन भूगोल का स्वर्ण युग माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस काल के महान नेता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1 4 3। तो इसमें ए के सी रिटर और ए हेटनर, ये क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं। तो इसी के साथ जो प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? यानी भौतिक भूगोल से शाखा कौन सी नहीं है? जलवायु विज्ञान, मानव शास्त्र, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, मानव शास्त्र है, ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ये किसकी है? तो ये मानव भूगोल की शाखा है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो जीव भूगोल से संबंध किसका है? भू विज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा सी, जीव विज्ञान का संबंध किससे है? जीव भूगोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम भू संरचना से संबंधित है? संबंधित नहीं है। भू संरचना से संबंधित कौन सा प्रक्रम नहीं है? दूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक सूचना तंत्र, सांख्यिक तकनीकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सांख्यिक तकनीकी है, ये भू सूचना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, यही क्या भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एराटोस्थेनेज, जिसे इरेटोस्थेनेज। ये इस प्रकार भी नाम आ सकता है और इस प्रकार भी नाम आ सकता है, दोनों ही नाम क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से है? तो भूगोल से अध्ययन के लिए प्रमुख उपागम कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। ये क्या है? दोनों भूगोल के उपागम दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए हैं? ये किसके द्वारा कैसे हुए हैं? तो अनुकूलन द्वारा और अपरिवर्तन द्वारा हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों इसमें क्या सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा क्या दिया गया है? विषय वस्तु उपागम दिया हुआ है। भूगोल का विषय वस्तु उपागम किसके द्वारा दिया हुआ है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। तो प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं कौन सी है? क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, ये सभी क्या है? प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन कौन से है? तो भूगोल में दर्शन के अंग कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भौगोलिक चिंतन, बी, मानव पारिस्थितिकी। ये दोनों ही क्या है? भूगोल के दर्शन के 2 अंग है, भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। तो भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा कौन सी है? भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, उपयोग सभी, ये सभी क्या भौतिक भूगोल की शाखा है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उप शाखाएं आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल। ये सभी क्या है? मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं? ये सभी शाखाएं किसकी है? तो ये मानव भूगोल की है, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल। अगला क्वेश्चन है, भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देख लेते हैं, इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में मदद मिलती है। यह भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है। पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है, यह भी कथन सत्य है। राष्ट्रीय विकास हेतु, यह भी कथन क्या सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस। हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द किस भाषा के 2 शब्दों जियो तथा ग्राफोस से मिलकर बना है? ये किस भाषा के शब्द है? जियो और ग्राफोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीक भाषा के शब्द है ये। अगला क्वेश्चन है, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापन, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो क्रमबद्ध भूगोल है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए, कौन सा कथन सत्य है आपको देखना है। इसमें ए है, ए विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, बी राजनीतिक इकाइयों पर आधारित, सी यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन ये क्या सत्य दिए हुए है।
अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी प्रादेशिक भूगोल से संबंधित कौन सा कथन है वो असत्य है, वो हमें देखना है। तो यह विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित होती है, यह कथन सत्य है। किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन होता है, यह भी कथन सत्य दिया हुआ है। यह विधि एकाकी रूप में प्रस्तुत करती है, यह भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है, यह क्या इसमें गलत कथन दिया हुआ है। यह किस पर आधारित होती है, भौगोलिक इकाई पर आधारित होती है, न कि राजनीतिक इकाई पर आधारित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, ये क्या इसमें असत्य दिया हुआ है। तो सत्य कौन सा है, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, राजनीतिक इकाइयों पर आधारित अध्ययन, ये सब क्या दिया हुआ है, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में ये कथन है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह विधि एकाकी रूप में प्रस्तुत करती है, यह विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है, यह कथन क्या सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द है वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक भूगोल की शाखाएं है। तो प्रादेशिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विवेचना, उपयोग सभी, ये सभी क्या है प्रादेशिक भूगोल की शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्रमबद्ध भूगोल के संबंध में सत्य कथन है। तो क्रमबद्ध भूगोल के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो देखना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। जो क्रमबद्ध भूगोल है उसका संबंध में कथन सत्य कौन सा है, तो ए सत्य है, यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। जो भौतिक भूगोल है उसकी शाखा कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वायु विज्ञान है वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो भौतिक भूगोल की शाखा कौन कौन सी है, तो जल विज्ञान, मृदा भूगोल और जलवायु विज्ञान, ये सभी क्या है भौतिक भूगोल की शाखा है। अगला क्वेश्चन है भूगोल का दर्शन अंग है। जो भूगोल है उसका दर्शन अंग कौन सा है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा मानव पारिस्थितिकी। मानव पारिस्थितिकी है वो दर्शन का अंग है। अगला क्वेश्चन है भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक नहीं है। जो भूगोल है उसमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भौगोलिक पारिस्थितिकी, ये क्या वैज्ञानिक तकनीक नहीं है। दूर संवेदन, संगणक मानचित्र कला और भौगोलिक सूचना तंत्र, ये क्या आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन है वो हमें देखना है भूगोल का दूसरे विषयों के साथ प्रासरणीय संबंध होता है, तो यह कथन क्या सत्य दिया हुआ है। अगला कथन है भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, यह भी कथन सत्य दिया हुआ है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ मनुष्य एवं प्रकृति का वर्णन है, ये क्या इसमें गलत कथन दिया हुआ है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, यह भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है। भूगोल एक क्या है वैज्ञानिक विषय है। अगला क्वेश्चन है वह घटक जो भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद है वह है। तो भौतिक भूगोल का कौन सा अंग है जो विवादास्पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जैवमंडल है, ये विवादास्पद है। अगला क्वेश्चन है भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। तो भूगोल की प्रमुख दो शाखाएं कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की जिस शाखा में तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता, विक्षोभ, वायु राशियां आदि के विषयों में अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो मानव भूगोल की शाखा कौन सी नहीं है, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो एक ए राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल है, ये मानव भूगोल की शाखा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा इतिहास है, वो कालिक संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैदान को क्या कहा जाता है, भौतिक लक्षण कहा जाता है। भूगोल का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें जो प्रथम टॉपिक है उससे संबंधित मॉडल पेपर ये आज कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन ही हो रहा है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्ति करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम 10 दिनों के अंदर 60 मॉडल पेपर आपको भूगोल से संबंधित उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपके रिवीजन और अपनी जो कितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकता है। जय हिंद,
जय भारत, धन्यवाद।